हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। भारतीय क्षेत्र में नेपाल का कम्युनिस्ट ग्रुप नेपाल का झंडा फहराना चाहता था, अपने ही अपनों को ही खदेड़ा। जब जब से चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का सरकार बनाई है, तब से ही वे चीनी प्रवक्ता भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले नेपाल की सरकार ने भारत के हिस्सों को नेपाल का हिस्सा बता दिया था, लेकिन ऐसा लगता है नेपाल की जनता को यह स्वीकार नहीं है। नेपाल के डुमलिंग गांव में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भारतीय क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताने के लिए अपना झंडा फहराने गए थे, परंतु नतीजा कुछ और हुआ। उन कम्युनिस्टों को डुमलिंग के निवासियों ने पहले तो समझाया, लेकिन वे जब नहीं माने तो गांव वाले ने उन सभी को मार पीट कर भगा दिया। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार 8 मई को नेपाल के एक कम्युनिस्ट संगठन नेत्रचंद विप्लव पार्टी के 8 समर्थक नेपाल के लेमक गांव पालिका से लिपुलेख के लिए निकले थे। यह क्षेत्र भारत की सीमा में है और हाल ही में भारत ने धारचूला लिपुलेख सड़क लिंक का उद्घाटन किया था, परंतु बीजिंग की बातों में आकर नेपाल की सरकार ने इसे अपने नक्शे में दिखाया है, जिससे बॉर्डर और विवाद बढ़ गया है। यह दल लिपुलेख में झंडा फहराकर भारतीय जमीन पर अपने दावे को पेश करने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों के अभियान के बाद जब यह दल डमलिंग गांव पहुंचा तो वहां के लोगों ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये 8 लोग अपनी मनमानी करने पर अड़े रहे, जिसके बाद ग्रामीणों और उनके बीच हाथापाई भी हो गई। आखिरकार गांव वालों के भारी विरोध के बाद इन कम्युनिस्ट प्रचारों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार इस संगठन के लीडर जीवन विष्ट ने तो ग्रामीणों पर लाठी डंडों से हमले करने का भी आरोप लगाया है। यहाँ यह समझाने वाली बात है कि भले ही नेपाल की सरकार ने अपने आप को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों बेच दिया है, लेकिन नेपाल की जनता आज भी भारत के अपने सांस्कृतिक जुड़ाव को जानती है। एक आम नेपाली भी भारत के साथ रिश्तों को खराब करने का अर्थ समझता है और उनका चीन से कुछ भी लेना देना नहीं है। नेपाली नागरिकों को पता है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाई से भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंध खराब हो सकते हैं। डमलिंग गांव के लोगों का मानना है कि भारत नेपाल के बीच संदिग्धों सदियों से संबंध रहे हैं। ऐसे में इस तरह की यात्रा से दोनों मुल्कों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा होगी, जिसका खामियाजा लंबे समय तक बॉर्डर पर रहने वाले नेपालियों को भुगतना पड़ेगा। इससे यह भी पता चलता है कि नेपाली कम्युनिस्ट भले ही बीजिंग के इशारे पर चल रहे हो, परंतु उनके इस काम में नेपाल की जनता का समर्थन नहीं है। यह डुमलिंग में हुए कम्युनिस्टों की पिटाई से स्पष्ट पता चलता है।